कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आपकी पूरी अमूर्त काया आनंद की ही बनी हुई है। अंतर्दृष्टि कर उस आनंद को भोगिए। प्रत्येक जीव अपने स्वभाव से अपने आनंद को भोगने वाला है। अनादि से मूर्त के साथ बंधा होने से मूर्त काया को प्राप्त कर बाह्य जगत से जुड़ता है और फिर नाना दुखों को भोगता है। बाह्य जगत से जुड़ना बंद करके अपने आप से जुड़िए। आनंद कहीं बाह्य जगत में नहीं है। अपने ध्यान को अपने सन्मुख रखिए। अपने सिर से पैरों तक इतना ही आनंद है जिसको आपने प्रति समय भोगना है। मूर्त काया से रहित मुक्त जीव केवल अपने आनंद को भोगते हैं। सारा जगत के साथ व्यवहार मूर्त काया के संबंध से होता है और वह सारा ही व्यवहार दुख रूप है, आकुलता रूप है। अपने सन्मुख रहकर अपने आनंद को भोगते हुए रहकर हम मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा हो सकते हैं। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। मौन रहना है और यथासंभव हिलना डुलना नहीं, क्योंकि बोलना, हिलना डुलना, नेत्रों से देखना, ये सब मूर्त काया के आश्रित है और हमें मूर्त काया का अवलंबन नहीं लेना है, क्योंकि मूर्त काया पुद्गल की है, मूर्त की है, हमारी नहीं। वह हमारा बंधन है और बंधन को काम में लेना अच्छा नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। नीचे पग तली तक लाइए। इतना ही अपना विस्तार है जो असीम आनंद का बना हुआ है।
यदि जगत के साथ व्यवहार हम स्वाधीनता से रख पाए तो फिर कोई दोष नहीं था। यदि मूर्त काया के बिना ही जगत के साथ व्यवहार रखना संभव हो, जगत को देखना, जानना, हिलना, डुलना, बोलना, तो फिर वह दुख का कारण नहीं होता, वह दोष रूप नहीं होता। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाकर हम सुखी नहीं रह सकते। मूर्त काया के अवलंबन से जीकर हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए नेत्रों को बंद रखना है, बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, अंतर्दृष्टि कर अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। दृष्टि केवल अपने सिर से पैरों तक रखना है। इतना यदि हम कर लेते हैं तो फिर हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। मूर्त काया है तो रोग है, वेदना है, भूख प्यास है, अपयश है, नाना प्रकार के कष्ट बस मूर्त काया है तो है। मूर्त काया के अभाव में जीव केवल सुख का अनुभव करता है और बाह्य जगत के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल नहीं होता, न देखने जानने का, न अन्य किसी प्रकार से। अमूर्त जीव न बोल सकता है, न हिल डुल सकता है, न जगत को देख जान सकता है। बस वह केवल अपने आनंद को भोगता है। परमात्मा के संबंध में अपने सावधान को निर्मल करिए। जितने भी जीव मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, वे मूर्त काया के अभाव रूप होने से वे जगत को देखते जानते नहीं हैं। वे केवल अपने आनंद को भोगते हैं। यदि आपका आदर्श ही योग्य नहीं है तो फिर आप योग्य पद को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा जगत का कर्ता धर्ता तो नहीं है, वह जगत का ज्ञाता दृष्टा भी नहीं है। जब परमात्मा ही जगत के ज्ञाता दृष्टा नहीं है तो हम जगत के ज्ञाता दृष्टा रहकर सुखी कैसे रह सकते। जहाँ जगत का जानना देखना है, बस वही दुख है, वही सारा संसार खड़ा है, वही जन्म मरण खड़ा है। जीव को एक सुख स्वभाव जानो, ऐसा यदि आप निर्णय कर लेते हैं तो फिर आप अपने सुख को भोगते हुए रह सकते हैं। जीव को ज्ञान दर्शन सुख वीर इन चार रूप मत जानिए, केवल उसको सुख स्वभाव ही जानिए। तभी आप अपने सन्मुख रहकर सुख को भोग सकते हैं। शुद्ध मूर्त जीव केवल स्पर्श गुण वाला है और शुद्ध जीव केवल सुख गुण वाला है, और मिलकर ही फिर नाना रूप बनते हैं। मूर्त मूर्त से मिलकर अनेक प्रकार का होता है और जीव मूर्त से मिलकर अनेक प्रकार का होता है, और मिलावट है वही योग्य नहीं है। हमारा मूर्त के साथ व्यवहार जानने देखने रूप या अन्य किसी भी प्रकार से वह व्यवहार ही हमको दुख उत्पन्न करता है।
और जब अपना ही आश्रय करते हैं तो अपने सुख को भोगते हैं और किसी प्रकार का दुख हमको नहीं होता। जैसा हमारा शुद्ध रूप है वैसा ही जीना प्रारंभ कीजिए। नेत्रों को बंद रखकर अपने सन्मुख रहना। अपना विस्तार सिर से पांव तक है, इतने से क्षेत्र के सन्मुख रहना। यथा संभव बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं। जब नेत्र ही बंद है और अन्य इंद्रियों का व्यापार भी नहीं करना है तो फिर अन्य जीवों के साथ भी व्यवहार नहीं होता है। न अन्य जीवों के साथ न मूर्त पदार्थों के साथ, किसी पर पदार्थ के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना वह इस जीव का स्वभाव नहीं है। और अपने स्वभाव को, उन्हें अपने आनंद को पाना हो तो मूर्त पदार्थों के साथ तो व्यवहार छोड़ना ही है, अन्य जीवों के साथ भी सब प्रकार का व्यवहार छोड़ना है। न जानने देखने का, न करने धरने का, न बोलना है और न फिर हिलना डुलना ही है। अपने में मगन निष्कंप रहना है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। जो धर्मात्मा है उसका यही स्वरूप है कि वह अपने में मगन रहता है, अकंप रहता है, सर्व परिग्रह से रहित अपना ही परिग्रह करता है, अपने को ही ग्रहण करता है। जहाँ पर का ग्रहण है वहाँ संसार है। किसी भी रूप से पर का ग्रहण करना वह पराशय है, परावलंबन है और वह दुख रूप है। प्राप्त मूर्त काय है उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, वह स्वतः ही छूटती है। इसके अलावा सब पदार्थों का आश्रय छोड़ना है और वह तभी संभव है जब अपने में मगन रहे, अपने सन्मुख रहे, इंद्रिय द्वारों को बंद रखे। जो अपना विस्तार है उसके सन्मुख रहकर ही हम संतुष्ट रहे और इसमें अत्यंत निराकुलता है। हम अत्यंत शांत रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमको सुख का अनुभव होता है। कोई भार नहीं रहता, हम निर्भर रहते हैं। शरीर निरोग रहता है, हम सुखी रहते हैं। इसलिए अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक रखने का प्रयत्न करना है। अहोरात्रि जहाँ तक हम कर पाते हैं, टू द बेस्ट ऑफ अवर एफर्ट, अपना पूरा यत्न करके हमें अपने सन्मुख रहना है, अपने सिर से पांव तक बने रहना है, नेत्रों को बंद रखना है। बोलना तो नहीं है, कुछ विकल्प भी करना नहीं है। किसी से कुछ भी अनावश्यक बात करना योग्य नहीं। बराबर ध्यान रखिए कि आप कम से कम बोलते हैं। अत्यंत आवश्यक होने पर ही कम से कम शब्दों का उपयोग करके बोलते हैं। अनावश्यक काय चेष्टा नहीं करते हैं, अनावश्यक नेत्रों को खुला नहीं रखते हैं।
अनावश्यक किसी के साथ भी कुछ व्यवहार नहीं करते। जितना आमोद प्रमोद करना है वह अपने सन्मुख रहकर करना है, क्योंकि आनंद केवल अपने आलम्बन से है, क्योंकि हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। मूर्त पदार्थ सुख स्वरूप नहीं है, और अन्य जीव भले सुख स्वरूप हों, वे हमारे ज्ञान में नहीं आते और उनका सुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। इसलिए सारा जगत हमारे लिए वृथा है और उसका आलंबन अनर्थकारी है। यदि अनर्थ नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो जगत के किसी भी पदार्थ का एक अणु मात्र का भी आलंबन मत करिए। अत्यंत स्वावलंबी रहिए। अत्यंत स्वावलंबी रहने की भावना करिए। ऐसी भावना होगी तो वैसा ही भवन बनेगा, वैसा ही सब कुछ घट जाएगा अपने आप ही। जैसा हम भावना करते हैं, जैसा हम संकल्प करते हैं, वैसा ही अपने आप स्वतः होने लगता है। पहले इसमें कुछ समय लगता हो। जाकी रही भावना जैसी, ताकि मूरत देखी तिन तैसी। भावना के अनुरूप ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। सही संकल्प बनाइए, सही लक्ष्य बनाइए, सही भावना कीजिए, और वह सही भावना यही है कि हम अपने आनंद को भोगते हुए रहें, अपने सन्मुख रहें, इंद्रियों का निरोध करके रहें, काय चेष्टा नहीं करें, मन से कुछ विचार नहीं करें, वचन से कुछ नहीं बोले, और मस्तिष्क से कुछ भी स्मरण नहीं करें। मस्तिष्क को काम में नहीं ले, कोई बुद्धि का विलास काम में नहीं ले, केवल एक आनंद को काम में लेना है। जो अपनी काया है, बस उसके सन्मुख रहकर उसका संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल में जो भी सुख की दशा है उसका संवेदन कीजिए। उसका संवेदन अपने आप होता है। बस अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर रखिए। आनंद होता है और मुख हमें अपनी ओर करना होता है। जीव अपना मुख अपनी ओर करता है और फिर आनंद का अनुभव उसको होता है। आनंद रूप परिणमन स्वमेव होता है। बस हमें तो अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपनी ओर करना है। और बाहर ध्यान होता है तो राग द्वेष दुख कर्म का बंधन संसार अपने आप होता है। कोई संसार को करता नहीं है, कोई अपने मूर्त काया को बनाता नहीं है, कोई अपने मूर्त काया में वेदना उत्पन्न करता नहीं है, रोग उत्पन्न करता नहीं। सब अपने आप होते हैं। जहाँ पर पदार्थों को देखते जानते हुए रहता है, वहाँ सकल दुख स्वमेव होता है। और जहाँ अपना ही अनुभव करके जीव रहता है, अपने सन्मुख रहता है, तो सुख का अनुभव स्वमेव होता है। अब फैसला हमारा है। हमको जगत का ज्ञाता दृष्टा रहना है कि अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने सिर से पांव तक बने रहना है कि इंद्रिय द्वारों को खुला रखकर ज्ञाता दृष्टा रहना है। जहाँ इंद्रिय जय नहीं है, बस वही सारा दुख जीवित रहता है। कषाय होती है, वह परिणाम होते हैं, और नाना प्रकार का कष्ट स्वतः उत्पन्न होता है।
सब प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है, इंद्रियां भी विकृत होती है, मूर्त काया भी विकृत होती है, सारे दुख के कारण खड़े हो जाते हैं। बहिर्मुखता से हम दुख संचित करते हैं और अंतर्मुखता से हम अपना ही सुख अनुभव करते हैं। अपने ललाट भाग पर आइए, अपनी काया बड़ी है, इसके बड़े भाग को, छोटे भाग को जैसा भी संभव हो वैसे इसके सन्मुख रहकर शांति को भोगिए। अपने सन्मुख होने पर शांति स्वमेव उत्पन्न होती है। सुख को उत्पन्न करना नहीं है, सुख तो स्वमेव ही उत्पन्न होता है। हमें तो बस अपना मुख अपनी ओर रखना होता है। कितना सीधा सरल मोक्ष का सुख का उपाय है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए और सुखी रहिए, और कुछ करना ही नहीं है। सब कामों से निवृत्ति, लोक के जीवों से कोई व्यवहार करना नहीं है, जड़ पदार्थों का अवलंबन लेना नहीं है, केवल अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया में स्थित रहना है। बस कायस्थ बन जाइए और सुखी हो जाइए। जो कायस्थ हो वह परमात्मा है, वह भगवान है। शरीर भगवान है, अंतरंग शरीर, और उसमें स्थित जो परिणाम है वह भगवान है। भग आनंद को कहते हैं, और जीव भगवान है अर्थात आनंदवान है। असीम आनंद का धनी होकर भी जीव अपना उसको पीठ देकर नाना दुख भोगता है। अपनी आनंद निधि को नहीं देखता है, मैं नहीं अनुभवता है, उसको पीठ देकर आनंद से रहित रहता है। जितनी बहिर्मुखता है उतना ही दुख है, जितनी अंतर्मुखता है उतना ही सुख है। जब अपनी काया से हम च्युत हैं, इसके संवेदन रूप नहीं है, तो फिर हम बहिर्मुख हैं। और जहाँ बहिर्मुख है वहाँ फिर नाना प्रकार के दुख हैं। बहिर्मुखता में ही बुद्धि विलास से कोई सुखी आज तक नहीं हुआ, न आगे होने वाला है। बुद्धि विलास की आवश्यकता ही नहीं है, इंद्रिय व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है, मन के व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। अंतर्दृष्टि करके अपनी सीमा में अपने सिर से पांव तक यही विचरण करना है, रहना। अपने धड़ भाग पर आइए, जहाँ केवल आप ही है और दूसरा कोई नहीं है। मैंने दूसरे का चिंतन नहीं है, देखना जानना नहीं है, वही जीव सुखी है। जीव क्या करे कि वह सुखी हो, बस
इंद्रिय द्वारों को रोककर उसके लिए आंखों को बंद कर अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को अनुभव में अपने अमूर्त काया के अंगों में ही विचरण कराइए। सीना, पेट, पीठ, हमारे ध्यान का ध्येय अपनी अमूर्त काया है, जिसका विस्तार सिर से पांव तक है और यही रूप मुक्त होने पर भी रहता है। परमात्मा होकर भी हमें सिर से पांव तक ही रहना है, तो फिर क्यों न उस काम को अभी से प्रारंभ कर दिया जाए। किसी भी मंगल कार्य के लिए देरी करना अच्छा नहीं होता। परमात्मा होना अच्छा है, उसके लिए परमात्मा जैसा जीना प्रारंभ कर दीजिए, अपने सन्मुख रहकर जीना। सब कामों से निवृत्ति मिलती है, कोई विकल्प का कष्ट नहीं है, कोई इंद्रिय जन्य दुख नहीं है। अपने दोनों भुजाओं पर ध्यान लाइए। दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपना पूरा आकार, यही चैत्य है, अकृत्रिम चैत्य है, अकृत्रिम जिन प्रतिमा है, अपनी मूर्त है, जो वास्तव में अपने लिए प्रभु की मूर्त है। इससे संलग्न रहने का अहोरात्रि प्रयत्न करिए, अन्य कामों से अपने आप को छुड़ाइए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।